हरे कृष्णा, राधे राधे। तुलसी मैया को दीपदान करने का नियम मकर संक्रांति के दिन से उठाया जाता है और अगले मकर संक्रांति के दिन इसकी उद्यापन किया जाता है। तुलसी मैया में दीपदान करने से घर में बरकत होती है, लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। ये नियम आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त के लिए भी ले सकते हैं या एकदम जो गोधूली टाइम होता है, इवनिंग टाइम होता है, उस टाइम के लिए भी ले सकते हैं। पहले दिन जो भी नियम लेंगे उसी नियम को हमें कंटिन्यू करना होता है। तो इसीलिए बहुत ही सोच समझ के और अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार ही नियम लीजिएगा। तो देखिए, शाम के टाइम पे सवेरे पूजा पाठ आप कर लीजिए, जो जल चढ़ाना होता है, जो भी काम रहता है, जैसे भी आपका पूजन रहता है उस तरह से कर लीजिएगा। शाम के टाइम पे हमें संकल्प लेके शाम की दिया बत्ती का नियम लेनी चाहिए। तो तुलसी मैया को मैंने यहाँ पे चुनरी उड़ा दिया है। को कभी भी जब कोई सुहागन स्त्री नियम लेती है ना, तो थोड़ी सी सुहाग का सामग्री से माता तुलसी को सजाकर फिर अपना हाथों में फूल, तिल और जल लेके नियम लेना चाहिए। तो यहाँ पे तुलसी जी को जहाँ पे आप नियम लेना चाहते हैं उस जगह पे को साफ कर लीजिएगा। तुलसी जी के गमले के ऊपर एक स्वस्तिक बना लीजिएगा। शाम के टाइम पे जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो शाम के टाइम पे आप जल मत चढ़ाइएगा। ठीक है, अब हाथ में थोड़ी सी एक फूल ले लीजिए, थोड़ी सी तिल और थोड़ा सा जल लेके, हे माँ तुलसी, आज के दिन से मैं आपको सामने दिया बत्ती का नियम ले रही हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि साल भर इसके नियम में सही तरीके से निभा पाऊँ और अगले मकर संक्रांति के दिन उद्यापन करूँगी। आप मेरे इस नियम को पूरा करने के लिए मेरे साथ दे, आशीर्वाद करें और आपके आशीर्वाद से हमारे घर हमेशा हरा भरा रहे। तो इस तरह से हमें माता तुलसी के सामने नतमस्तक होकर आसन बिछाकर बैठकर संकल्प लेनी चाहिए। संकल्प देखिए आप जैसे लेंगे, शाम के टाइम का अगर संकल्प लेते हैं तो शाम को ही दीपदान करनी है, सवेरे का संकल्प लेते हैं तो सवेरे के ही दीपदान करनी होती है। ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं करना है। दिया भी हम लोग जो यूज़ करेंगे माता तुलसी जी के लिए वही दिया हम कंटिन्यू करेंगे, और इसीलिए आप कोई ब्रास का या पीतल का दिया का ही यूज़ कीजिएगा। इसके बाद हम दिया प्रज्वलित कर लेंगे और माता तुलसी को दीप और धूप दिखाएंगे। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन से ये नियम शुरू करनी है और अगले मकर संक्रांति के दिन तक इस नियम को कंटिन्यू करना है। इस बीच हर महीने महिलाएं कुछ दिनों तक दिया प्रज्वलित नहीं कर सकती है या घर में सूतक या पातक लग सकता है। तो कितने दिन के लिए आप दिया प्रज्वलित नहीं कर पाए हैं उतना दिन का नोट करके रख लीजिएगा। अगले दिन शुद्ध होकर जब आप दिया प्रज्वलित दोबारा शुरू करेंगे तो उतने जितने दिन छूटे हैं उतने बातियों का एक दीपक बनाकर माता तुलसी के सामने दीपदान जरूर कर दीजिएगा। इससे जो दिन छूट गया है वो दिन भी पूरा पड़ जाता है। ठीक है, जैसे हम 365 बाती का दीपदान करते हैं कार्तिक महीने में, उसी तरह से जैसे आपका 7 दिन छूट गया है तो आप 7 बातियों का एक दिया बनाकर माता तुलसी के जी के सामने एक्स्ट्रा वो दिया प्रज्वलित कर लीजिएगा, ताकि पीछे का जो 7 दिन है वो पूरा पड़ जाए। पूरा होने के बाद अब हमें उद्यापन करना होता है। मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले पहले साल का जो नियम लिया हुआ है उससे उद्यापन करना होता है, फिर नया नियम ले आना होता है। एक नियम रहते रहते दूसरी नियम नहीं होती है। उद्यापन करने के लिए माता तुलसी जी के लिए, शालिग्राम जी के लिए हमें वस्त्र लेना है। वस्त्र में आप साड़ी, चुनरी, दुपट्टा, ब्लाउज पीस कुछ भी ले सकते हैं, सूट पीस, धोती, कुर्ता, गमछा कुछ भी ले सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, तिल से बना हुआ कोई मिठाई हमें लेनी है, क्योंकि तिल का दान करने से बोलते हैं कष्टों का नाश होता है। तिल का दान बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। आप अलग से तिल और गुड़ का भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें दान सामग्री लेनी है। थोड़ी दक्षिणा हमें जरूर लेना चाहिए, पूजा में रही कमियों को पूरा करता है। साथ में दान कभी भी पूरा नहीं होता है बिना दक्षिणा का। अब दिया प्रज्वलित करने के लिए जो भी सामग्री हमने यूज़ किया है या जो भी यूज़ होता है उन सभी चीज़ों का दान इसमें करना चाहिए। जैसे हमने माचिस एक ले लेंगे, 365 बाती ले लेंगे। बाती को आप गिन के ले सकते हैं या 1-2 पैकेट बाती वैसे भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमें एक दिया लेनी है। दिया अगर संभव है तो आप चांदी का ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर संभव नहीं हो पा रहा है तो फिर आप नॉर्मल पीतल का भी दिया दान कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं है, आपके पास जितना सामर्थ्य है, जितना आप कर सकते हैं उतना अपनी खुशी से ही दान होती है। ठीक है, इसके साथ ही जिस तेल से या घी से आपने दीप प्रज्वलित करने का संकल्प लिया था उसका भी दान होता है, यानी कि आधा लीटर 1 लीटर आप तिल का तेल या घी का भी दान कर देंगे। तो ये है संपूर्ण दान सामग्री। सुबह सुबह ये दान सामग्री हमें निकालनी है, माता तुलसी जी की पूजन करनी है, उसके बाद दान सामग्री निकालनी है। हाथ में थोड़ी सी जल लेके हम मिनस लेंगे और मिनसने के बाद इस दान को हम किसी मंदिर में दान कर देंगे, किसी ब्राह्मणी को, पुजारी को, या फिर कोई जैसे हमारे घर में कोई मानधन आते हैं, कोई ब्राह्मण आते हैं तो उनको दान किया जा सकता है। तो इस तरह से
हमें एक दान पुण्य करने के बाद ही हमारा नियम कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, इस दिन से बहुत सारे नियम धर्म उठाया जाता है। बहुत ज़्यादा नियम हम नहीं ले पाते हैं गृहस्थ में रह के, लेकिन 1-2 नियम हमें ज़रूर लेना है। मकर संक्रांति के दिन से 14 चीज़ों का दान, खिचड़ी के दान, 100 सेरा का दान, दिया बाती का नियम, लक्ष्मी दीप दान, बहुत सारे नियम होता है जो वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी है। आप चाहे तो उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं, या कोई नियम के बारे में जानना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आप सभी के लिए अपनी पूरी कोशिश करके उन वीडियोस को आप तक पहुंचा सकूं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, 1-2 नियम तो हमें कभी भी जरूर लेनी चाहिए। सारे नियम उठाना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम अपने हर साल थोड़ी थोड़ी नियम हम लेके अपना पुण्य कमा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।